हेलो स्टूडेंट्स, हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था प्रोनाउंस। हमने उसमें फर्स्ट पर्सन समझ लिया था। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या यूज़ किया था? आई, मी, माइन, ये बिलोंगिंगनेस के लिए था। और प्लूरल में हमने किया था वी, अस, और आर्स को हमने किया था बिलोंगिंगनेस के लिए। और हमने किया था कि एक सेंटेंस में एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? जैसे हमने एक सेंटेंस लिया था, रिया इज़ अ गुड गर्ल। हमने आपको ये बताया था कि यहाँ का जो स्टार्टिंग होता है ये सब्जेक्ट और ये लास्ट में इसका ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट वो हुआ जिसके बारे में सेंटेंस में बात हो रही है, और बात किसके बारे में हो रही है? रिया के। और क्या बात हो रही है वो ऑब्जेक्ट होता है। एक बार दोबारा बोल देती हूँ कि जिसके बारे में बात हो रही है सेंटेंस में, किसके बारे में बात हो रही है? रिया के बारे में बात हो रही है। तो ये क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट। इस सेंटेंस का ये सब्जेक्ट है। और क्या बात हो रही है कि वो गुड गर्ल है, तो ये उसका क्या हो गया? ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो अब हम आगे चलते हैं। आज हम करेंगे सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन हुआ? सेकंड पर्सन वो जिसके साथ मैं बात कर रही हूँ। सेकंड पर्सन वो जिसके बारे में बात कर रही हूँ। टॉकिंग विद। फर्स्ट पर्सन कौन था? जो बात कर रहा है, हु इज टॉकिंग, राइट। और ये टॉकिंग विद द हुम वन इज टॉकिंग, विद हुम वन इज टॉकिंग। तो मैं बात कर रही हूँ, किससे बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ आपसे। मैं बात कर रही हूँ आपसे। तो आप कौन हुए? आप हो गए यू। तो सेकंड पर्सन का यूज़ करना बहुत इजी है। यहाँ पे फिर से हम एक चार्ट छोटा सा जैसे पहले बनाया था वैसे बना लेते हैं। हम अगर सिंगुलर में यूज़ करेंगे तो क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल में यूज़ करना है तो क्या यूज़ करेंगे? सेंटेंस का अगर सब्जेक्ट है तो क्या यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्ट है तो क्या यूज़ करेंगे? इसकी मैं शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ कर लेती हूँ। यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। तो यू जब सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तब हम यू यूज़ करते हैं। और ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ऑब्जेक्ट में भी यू यूज़ करेंगे। और बिलोंगिंगनेस के लिए हम करेंगे योर्स। बिलोंगिंगनेस का मतलब बच्चों कि जो चीज़ आपसे संबंधित होती है, जैसे योर कार, आपकी कार, योर्स हाउस, आपका घर, योर्स सिस्टर, आपकी बहन। तो जब भी ये बिलोंगिंगनेस की बात आती है तो योर्स, जैसे हमने फर्स्ट पर्सन में किया था माइन, याद है आपको? ये वाला माइन हमने, ये माइन और ये आर्स हमने बिलोंगिंगनेस के लिए यूज़ किए थे। यहाँ पे हम योर्स यूज़ करेंगे। ऐसे ही जब प्लूरल की बात आती है तो प्लूरल में भी हम यू, ऑब्जेक्ट में भी हम यू, और बिलोंगिंगनेस के लिए योर्स। सो वेरी सिंपल। सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सब्जेक्ट हो चाहे ऑब्जेक्ट हो, हमको क्या यूज़ करना है? यू। यू मीन्स एक भी हो सकता है, यू मीन्स बहुत सारे भी हो सकते हैं, यू मीन्स 130 करोड़ की जनता भी यू हो सकती है। नाउ कमिंग टू थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन हुआ? हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। हु इज बीइंग टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में बात हो रही है। जब हम बात कर रहे हैं दो जने, तो हम किसी तीसरे के बारे में जब बात करते हैं वो हमारा हो जाता है थर्ड पर्सन। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा चार्ट हम बना लेते हैं। सिंगुलर होगा थर्ड पर्सन में तब हम क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल होगा तब क्या यूज़ करेंगे? सेंटेंस के सब्जेक्ट में क्या और ऑब्जेक्ट में क्या। ये चार्ट आपको इजी लग रहा होगा, आई होप। और यहाँ पे थर्ड पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं, बॉय हुआ अगर वो एक मेल हुआ तब हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट में ही। और अगर गर्ल हुई तो क्या यूज़ करेंगे? शी। और ऑब्जेक्ट के टाइम में जब वो सेंटेंस के लास्ट में आता है तो इट विल चेंज इनटू हिम। और गर्ल के लिए होगा तो इट विल चेंज इनटू हर। और बिलोंगिंगनेस के लिए बॉय है तो हिज, गर्ल्स है तो हर्स। आई होप इट इज़ क्लियर। और अगर बात आती है प्लूरल की तो प्लूरल में जब सब्जेक्ट होगा तो हम दे लगाएंगे। दे आर गुड बॉयज़, दे आर गुड गर्ल्स। और ऑब्जेक्ट हुआ तो दे विल चेंज इनटू
देम। सेंटेंस के लास्ट में हम दे नहीं यूज़ करेंगे, सेंटेंस के लास्ट में हम दे की जगह पे देम यूज़ करते हैं। इट विल चेंज इनटू देम, दे विल चेंज इनटू देम। और जब बिलोंगिंगनेस की बात आती है तो देयर्स, देखो दे से बनता है देयर्स। आप स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखो कि THEIRS, देयर्स मतलब दे लिव इन दिस हाउस, वो इस घर में रहते हैं। ये क्या हुआ, ये सब्जेक्ट हो गया क्योंकि उनके बारे में बात हो रही है। और क्या बात हो रही है, लिव इन दिस हाउस, वो इस घर में रहते हैं। ये हमारा क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। दिस हाउस इज देयर्स, यह घर उनका है। देयर्स, बिलोंगिंगनेस आ गई। बिलोंगिंगनेस मतलब वो चीज़ उनसे संबंध रखती है। क्लियर है बच्चों? सो आई होप इतना आपको समझ में आ गया। हमने किया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैं कुछ सेंटेंसेस आपको यहाँ पर लिख के बताती हूँ, आपको थोड़ा सा आइडिया लगा के बताना है, या अगर आपको बहुत क्लियर पता है तो आप तब भी बता सकते हैं कि इनमें जो भी मैंने सब्जेक्ट या मैंने ऑब्जेक्ट यूज़ किया है वो कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है या सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है। फर्स्ट सेंटेंस आप पढ़ते जाइए, मैं थोड़ा सा नीचे लिखती जाती हूँ। आई एम अ स्टूडेंट। नंबर 1, आई एम अ स्टूडेंट। तो आई हमारा सब्जेक्ट हो गया, कौन सा है, वेरी गुड, ये हो गया हमारा फर्स्ट पर्सन। सेकंड में देखो, वी इंजॉय द मूवी। वी हम मतलब उसमें मैं भी इंक्लूडेड हूँ। जब मैं इंक्लूड है किसी में तो वो भी फर्स्ट पर्सन हो गया, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन का कौन सा हो गया, प्लूरल हो गया। गुड। नंबर 3, मिसेस अंकिता हैज़ कॉल्ड यू। अब देखो यहाँ यू आ गया, तुम। हो सकता है उसने किसी एक को कहा हो या वहाँ बहुत सारे जने खड़े हों कि मिसेस अंकिता ने सबको ही बुलाया है, तो ये क्या हो गया, सेकंड पर्सन। नेक्स्ट सेंटेंस और ट्राई कर लेते हैं। यू शुड नॉट हिट द डॉग। आपको डॉग को हिट नहीं करना चाहिए। अब यू शुड नॉट, यू अगेन वो सिर्फ एक के लिए नहीं कह रही, वो सबके लिए कह रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, ये सेकंड पर्सन हो गया। नंबर 5 पे ट्राई कर लेते हैं। शी लव्स हर डॉल। वह अपनी डॉल को बहुत प्यार करती है, तो इसमें ये वाला वर्ड बताइए जो सब्जेक्ट है, शी है ना, हम किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया बच्चों, ये हो गया थर्ड पर्सन। नेक्स्ट सेंटेंस और देख लेते हैं। अजय प्लेज विद हिज सिस्टर। हेयर हिज, ये जो वर्ड है ये उसकी सिस्टर के साथ, अजय की सिस्टर है, तो ये बिलोंगिंगनेस हो गई उसकी। यहाँ पे अगर आप देखो तो हमने यहाँ ये हिज यूज़ किया था जब बिलोंगिंगनेस की बात आती है, क्योंकि अजय एक बॉय है तो उसके लिए हिज यूज़ होता है, ये भी थर्ड पर्सन हो गया। और यहाँ पे सेम सेंटेंस अगर मैं लेती, सिस्टर का एक नाम लिख लेते हैं, शीला प्लेज विद हर ब्रदर। अब देखो ये बिलोंगिंगनेस में आप जब अपने नोट्स में देखोगे तो अगर गर्ल है तो वहाँ पे हर थर्ड पर्सन के लिए यूज़ होता है। वी कैन सी वन मोर सेंटेंस। इट इज़ माई पेट डॉग। अब आपने इट कहोगे कि ये तो मैम आपने कराया नहीं, बट आप इस सेंटेंस की जिस्ट को समझो थोड़ा सा। सेंटेंस क्या कह रहा है, इट इज़ माई पेट डॉग, यह है मेरा पेट डॉग है। जब ये बात आप बोल रहे हो तो आपने किसी को बोली है, तो इसमें मतलब आपने बोला, दूसरे ने सुना, और आप तीसरा आप पेट डॉग की तरफ इशारा कर रहे हो, तो ये भी क्या हो गया आपका थर्ड पर्सन। वेरी नाइस। ऐसे ही आप एक सेंटेंस और ले सकते हो, इट इज़ माई कार, तो वो भी क्या हुई, वो आपकी बिलोंगिंगनेस है और थर्ड चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हैं। एक सेंटेंस और मैं आपको दिखा देती हूँ। दे आर बेगर्स। ये कौन है, बेगर्स क्या होते हैं बच्चों, बेगर्स होते हैं भिखारी। दे आर बेगर्स, वी मस्ट गिव देम सम फूड। दे क्या है, वी क्या है एंड देम क्या है। अब देखो दे विल चेंज इनटू देम। दे थर्ड पर्सन, क्योंकि हम उनके दो जने आपस में बात कर रहे होंगे, हमने बैगर्स की तरफ इशारा किया कि दे ये भिखारी हैं। दे जब सेंटेंस के
ऑब्जेक्ट में यूज़ होगा, सेंटेंस के लास्ट में यूज़ होगा, तो दे किस में चेंज हो जाता है, देम में। दे विल चेंज इनटू देम। यहाँ पर दे नहीं आ सकता, वी मस्ट गिव दे सम फूड, नो, दे विल हैज़ टू चेंज इनटू देम। जब वो ऑब्जेक्ट में आएंगे तो दे को देम में चेंज करना ही पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ lecture. Have a nice day.